ये कैलकुलेटर वो रीज़न है जिसके कारण से आप इंश्योरेंस कंपनी से धोखा खा जाते हैं कि आपको आपके इंश्योरेंस के ऊपर कितना पैसा रिटर्न के रूप में मिलेगा। आपने जब भी पढ़ाई करी है उसके अंदर आपने जो भी कैलकुलेशन सीखी है, आप रोज़मर्रा में इस कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं उसको करने के लिए। इससे आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर ऐप की तरफ फ्री आता है आपके मोबाइल के अंदर, आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते। लेकिन फाइनेंशियल कैलकुलेटर दूसरी तरफ 2,500, 3,500, 4,000 रुपये का आता है, और क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है इसी कारण से इंश्योरेंस कंपनी आपको उल्लू बना सकती है कि आपके एक्चुअली में रिटर्न्स कितने मिलने हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं है, एक्सेल तो है। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल की मदद से आपको पहले ये शो करने की कोशिश करूंगा कि क्यों आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास कितनी रिटर्न आ रही है, और उसके बाद आपको ये भी सिखाऊंगा मैं कि एक्चुअली में आप रिटर्न कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप जो इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहे हैं उसके बाद जो उसको रिटर्न मिलने वाली है आपको, वो रिटर्न कितने % होगी। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक इंश्योरेंस में टिपिकली आप एग्जाम्पल इस तरीके से देखते हैं कि आप कुछ टाइम तक पैसे जमा कराइए। मानते हैं आपने नेक्स्ट ईयर एक पॉलिसी ली, उस पॉलिसी के अंदर आप 25-25 हज़ार रुपये जमा कराते हैं 4 साल के लिए। आपको एजेंट ने कहा 4 साल तक 25-25 हज़ार जमा कराइए, और उसके बाद आपको 10 साल के बाद में वो 1 लाख रुपए दे देगा। जो आपने पूरा पैसा जमा कराया था प्रीमियम के रूप में वो आपको वापस मिल गया, और उसके साथ 1 लाख और मिल गया। यानी कि 1 लाख रुपए आपने दिया था शुरू में, ये टोटल आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा कराया है, वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको वापस मिल गया है। और साथ में आपको 1 लाख और, यानी कि 200% का गेन, 200% रिटर्न मिल रही है। भाई साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, छोड़िए कि इसके बदले में आपको इंश्योरेंस कितना मिल रहा है, लेकिन ये पॉलिसी ले लीजिए। अब 200% हमने सिंपल निकाल लिया, क्योंकि हमने सीख ये रखा है कि अगर हम 2 लाख ने की हमने पॉलिसी 2 लाख रुपए अगर हमें आज की डेट में मिल रहे हैं और हमने अगर दिए थे 1 लाख रुपए, तो यानी कि हमें टोटल फायदा जो है वो 1 लाख रुपए का हो रहा है। और 1 लाख रुपए का फायदा 1 लाख के ऊपर का मतलब 200% का प्रॉफिट। लेकिन भाई साहब कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहले एक बार नजर डालते हैं और फिर वापस इसके ऊपर आते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम ही है, तो फटाफट इसको रिविजिट करेंगे। आपने 1 लाख रुपए जमा कराए ईयर 1 के बिगनिंग में, आज आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं और 10% के ब्याज से आपने इस पर्टिकुलर पैसे को जमा करा दिया, तो साल में आपको 10,000 रुपए का ब्याज बना, जिसको आपने ऐड कर दिया तो 1,10,000 रुपए का आपका अमाउंट पहुंच गया। अगले साल 1 लाख रुपए के ऊपर वापस आपको 10,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपका ब्याज, आपका जो प्रीमियम होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आपने 1 लाख रुपए जमा कराए थे, अब आपको वापस इसके ऊपर 10,000 रुपए का ब्याज मिल गया, आपका अमाउंट हो गया 20,000। ऐसा करते 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 आपका टोटल 10 साल के बाद जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए पहुंच जाएगा। इसमें रेट, जो इंटरेस्ट का रेट आया था वो था, हमने लगाया था 10%। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए के ऊपर 10% का ब्याज हमें मिलता रहेगा, तो हम सिंपल इंटरेस्ट से 10 साल के एंड में, ये एंड है, 10 साल के एंड में हमारे पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत कम जगह पे यूज होता है। जहां भी हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स की या पैसा जमा कराने की, हम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि पैसा अगर कंपाउंड नहीं हो रहा तो आप वेल्दी नहीं हो पाएंगे, आप रिच नहीं हो पाएंगे। कंपाउंडिंग कैसे? कंपाउंडिंग को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्कर में हमें पढ़ना है। रेट यहां भी अगर हम 10% का लेके चलते हैं, तो बिगिनिंग में, ईयर 1 के बिगिनिंग में हमने जमा कराए थे 1 लाख रुपए, उसके ऊपर हमें ब्याज मिला 10,000 रुपए का, और एंड में हमारे 1,10,000 रुपए हो गए। लेकिन अगले साल आपके जो पैसे होंगे जिसके ऊपर ब्याज मिलेगा वो होगा 1,10,000 रुपए। अब इस 1,10,000 रुपए के ऊपर इस बार आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, बिकॉज आपका प्रिंसिपल बढ़ गया है, तो उससे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और आपका ब्याज हो जाएगा 1,21,000। और इसी तरीके से ये बढ़ते 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 आप देखेंगे कि आपको 10 साल के एंड में, अगेन 10 साल के एंड में, यानी कि 11वें साल के बिगिनिंग में आपको 2,59,374 रुपए मिल रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट में ये बात तो साफ हो गई है कि आपको जो यहाँ पे ब्याज मिल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उससे काफी ज्यादा ब्याज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा है। कंपाउंडिंग से ही आप अमीर बन सकते हैं, इसको कई वीडियोस में हमने कवर किया है। तो हमेशा ऐसी जगह पर डालिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा रेट से आपको पैसा कंपाउंड होके मिले। अब खैर हमने निकाल लिया कि ये पैसा हमें 2,59,000 मिलता है अगर हमने 10% के रेट से कैलकुलेट किया है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, 1 + r/100, r/n⁻t होता है, जिससे आप अमाउंट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का। लेकिन अब आते हैं वापस हम उस बात पे जहां पे हमारे कैश फ्लो, ब्रोकन कैश फ्लो होते हैं।
और इसमें भी अभी मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है कि आपने जो है 1 लाख रुपए अभी जमा नहीं कराया, आपने 25-25 हज़ार रुपये करके 4 साल जमा कराया है, उसके बाद आपको 1 लाख रुपए तो आपका वापस मिला और साथ में 1 लाख रुपए और मिल गया। तो भाई साहब हमारी रिटर्न कितनी बनी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करने के दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। मैंने आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर से दिखाया था आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इससे आप कैलकुलेट, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आप में से फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं लेंगे और एक्सेल का एक्सेस आपके पास बहुत आराम से होगा, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। उसके लिए दो सिंपल चीज़ें हैं, एक होता है IRR, एक होता है XIRR। IRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आप जो पैसा जमा करा रहे हैं अगर आप वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हर साल जमा कराते हैं या हर महीने जमा कराते हैं तो आपके पास क्या रिटर्न आ रहा है। जैसे अगर हमने 1 जनवरी 2022 को 25 कराया, 23 को ये कराया, 24 को, 25 को, उसके बाद हमने 0,0,0,0,0 किया और उसके बाद हमारे पास इतना पैसा आया, तो आप IRR की मदद से कर सकते हैं। दूसरा होता है XIRR, जिसका वेरिएशन हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे। तो देखिए IRR के लिए वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना है, आपको यहाँ पे इसको जो भी पैसा आप दे रहे हैं उसको नेगेटिव में लिखना है, यानी कि मैं माइनस में वैल्यू डाल के यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरे जेब से पैसा गया है तो वो -25,000 हो गया। दूसरे साल भी मेरे पास -25,000 गया, तीसरे और चौथे साल भी -25,000 गया। तो मैंने 4 साल तक अपना पैसा दे दिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने कोई पैसा दिया नहीं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0,0,0,0,0 और 10वें ईयर में भी हम 0 लगा रहे हैं। अब आप पूछेंगे 10वें ईयर में क्यों? क्योंकि 10वें साल में आपने पैसा दिया नहीं, आपको मिल रहा है, और पैसा मिल कब रहा है? साल के एंड में मिल रहा है। यानी कि 10वें साल के एंड में जो पैसा मिल रहा है वो 11वें साल के शुरुआत में मिल रहा है। तो 11वें साल की शुरुआत में हमें क्या मिला है? 2 लाख रुपए। अब क्योंकि पैसा मिला है तो पॉजिटिविटी आई है और उसके कारण हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिविटी रखेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू 2 लाख रुपए की आ गई। हमारा फॉर्मूला हमें लगाना था IRR का, तो अब हम IRR का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन सब वैल्यूज को सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे, तो हमारे पास 8.44% की रिटर्न आ जाती है। अब कोई भी भाई साहब बोले आपको 200% रिटर्न मिल रही है, 12% मिल रही है, 13% मिल रही है, हमें तो यहाँ से पता लग गया कि हमें जो रिटर्न मिल रही है वो 8.44% मिल रही है। अब दूसरी बात करते हैं XIRR की। अगर XIRR की बात करें तो XIRR डिपेंड करता है डेट्स के ऊपर भी। देखिए जब हम प्रीमियम देने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर साल की पहली तारीख को प्रीमियम देने पहुंच जाते हैं। कभी हमने पहली तारीख को प्रीमियम दिया, कभी हमने 10वीं तारीख को दिया, कभी 12वीं तारीख को प्रीमियम दिया। अगर तो हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाना चाहते हैं कि क्या हमारा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, IRR यूज कीजिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह से हिली हुई बुद्धि के हैं और आप ये एग्जैक्ट पता करना चाहते हैं कि मेरे को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो XIRR यूज कीजिए। XIRR यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेट्स को भी कंसीडर करना है। सिंपल करते हैं कि हमने इसी फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू XIRR। जैसे पहले वैल्यूज को हमने सेलेक्ट किया था, इन वैल्यूज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कहता है कि आप डेट सेलेक्ट कीजिए। हमारी ये डेट्स है, हमने डेट सेलेक्ट कर ली और हम मारेंगे एंटर, तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा एग्जैक्टली वही जो कि था 8.44%। अब आप बोलेंगे भाई साहब रिटर्न तो वही आए, तो इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? देखिए इतना बड़ा तामझाम करने की सिंपल ये जरूरत थी कि हमने अभी सेम डेट्स ली हैं, यानी कि पहली तारीख को ही सब कुछ जमा हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं हम यहाँ की, यहाँ पे पहली तारीख की जगह पे आपने कोई पहले को पैसा दिया, किसी में आपने दूसरे महीने पैसा दिया और किसी में आपने चौथे महीने पैसा दिया, कहीं कुछ गड़बड़ करी, कहीं आपने जो है वो पिछले साल ही एडवांस में पैसा दे दिया। इसको 1 दिसंबर 2024 करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जिस डेट को हमने जिस डेट को हमने पैसा दिया है वो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो एग्जैक्ट आपने जिस दिन पैसा दिया होगा उसके हिसाब से आप वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं XIRR की मदद से। अब क्योंकि आप बैठ के जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा वो आपको सारी कहानी पेलेगा, आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि एक्सेल शीट में खोल के 2 मिनट की एक्सेल शीट बनाए, इसलिए आप उसको बोलेंगे भाई साहब तुम बताओ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बोलेगा 12%, 8.5% की गारंटी मिल रही है। आप मानेंगे, पॉलिसी ले लेंगे और फंस जाएंगे। तो देखिए ऐसा है कि सर नॉलेज इज पावर, और जितनी इंफॉर्मेशन आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक एक्सेल शीट में बनाने के लिए अगर आपको नहीं आता है, अपने किसी फ्रेंड से बोलिए, अपने बच्चों से बोलिए, कहीं से सिंपल एक्सेल शीट को खोलिए, इस वीडियो को देखिए, पॉज करिए कि मैंने क्या क्या स्टेप किया है और फॉलो करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगली बार इंश्योरेंस लेने से पहले
1 मिनट के लिए इस वीडियो को जरूर वापस से देखिएगा ताकि आपके फंडे रिफ्रेश हो जाएं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी भी पॉलिसी के रिटर्न्स नहीं निकलते हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी जो SIP जा रही है वो किस किस डेट से जा रही है और जब आप पैसा पूरा निकाल रहे हैं किस डेट पे निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको रिटर्न कैसे मिला। छोटा सा वीडियो बनाया था आपकी हेल्प के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।